लिए बहुत गर्व की बात है। मैं एक दलित समाज से आती हूँ और उस वर्ग से, और यहाँ पे एक लड़ाई लड़ना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा कठिन था। फिर भी मैं जनता के प्यार और आशीर्वाद से मैं इस जगह पे हूँ। जय भीम नमो बुद्धाय कब से बोल रही हैं? पहले से ही, शुरू से ही, या राजनीति में आने के बाद? नहीं, मेरा पहले से ही है और राजनीति में भी देखो हम। आप बुद्धिस्ट हैं? हाँ बिल्कुल। आज मैं हूँ यहाँ अपने आदरणीय बाबा साहब से बाबा साहब बहुत भीमराव प्रभावित अम्बेडकर साहब, जो उन्होंने मतलब शिक्षा के लिए उन्होंने सबसे ज़्यादा वो रखा, तो मैं सबसे ज़्यादा मानती हूँ उनको। तो मुद्दे मेरे यह है कि हमारा जो भरतपुर है वहाँ पानी नहीं है, ना शिक्षा है, ना बेरोजगारी है। मतलब तो विकास आज तक हुआ नहीं। 10 सालों से वहाँ बीजेपी की सरकार है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं भरतपुर को एक नई दिशा दे सकूँ। सुने प्रियंका गांधी की बहुत करीबी हैं आप। बिल्कुल, मैं उनसे मिली भी हूँ, मुलाकात भी हुई है, और लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। मेरे साथ संजना जाटव हैं। आप सब जानते हैं, किसी परिचय की मोहताज नहीं है। इस बार लोकसभा के चुनाव में सबसे बड़ा मिरेकल के तौर पे इनको जाना जाता है। शेड्यूल कास्ट से आती हैं और कांग्रेस के टिकट पर राजस्थान के भरतपुर से चुनाव जीता है आपने। कैसा अनुभव था चुनाव में? बहुत अच्छा अनुभव था, क्योंकि पहली बार चुनाव नहीं, पहले से मतलब 2 बार चुनाव लड़ चुकी हूँ। पहले जिला परिषद का चुनाव लड़ा है, उसके बाद हाल ही 6 महीने पहले विधानसभा का मैंने चुनाव लड़ा है। अब मैंने संसद का चुनाव लड़ा है, और विधायक का जो चुनाव लड़ा था जिसमें 409 वोट से हार गई। फिर भी जनता के बीच रही, पार्टी ने मुझे मौका दिया। उसके लिए मैं पार्टी को, सभी आला कमान को, और मतलब कि मैं सभी छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। पार्टी में सक्रिय थी शुरू से? क्या? पार्टी में शुरू से काम कर रही थी? हाँ बिल्कुल। अभी मैंने जब जिला पार्षद का चुनाव लड़ा है, मेरे को महज 4-5 साल हो चुके, 3-4 साल हो चुके हैं। तो मैं तभी से मैं पार्टी में हूँ। आपके पति पुलिस में है, राजस्थान पुलिस में है, और आप जब अभी संसद के गेट पर गई थी तो वो तमाम महिलाएं थी, जो उसमें आपकी सास थी, आपकी माँ थी, और आपके तमाम वो महिलाएं थी, वो सब लोगों ने आपकी बहुत मदद की। बिल्कुल। देखो, सबसे प्रथम जो सीढ़ी होती है वो घर होता है। घर के सारे लोग, जो सबसे पहले माँ होती है। तो मेरी जो माँ है, सासू माँ है, मेरी खुद की माँ है, मेरी में चारों माएँ थी, वो साथ में थी संसद में, और मेरे पति देव जी थे वहाँ पे। तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, और घर वालों के भी लिए बहुत गर्व की बात है। मैं एक दलित समाज से आती हूँ और उस वर्ग से, और यहाँ पे एक लड़ाई लड़ना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा कठिन था। फिर भी मैं जनता के प्यार और आशीर्वाद से मैं इस जगह पे हूँ। तो कहाँ तक पढ़ी लिखी हैं? मैं पढ़ी लिखी, आपको बता दूं, मैं LLB हूँ, BA+ LLB मैंने कर रखी है घर। LLB किया आपने? हाँ बिल्कुल। और राजनीति, सामाजिक जीवन में कब से है, मतलब कब से राजनीति में थी? मैं 3। कॉलेज से ही? नहीं नहीं नहीं, कॉलेज से नहीं, अभी शादी से मतलब बाद में 2016 में शादी हुई थी। उसके बाद में महज 2-3 साल बाद चुनाव लड़ा था तो ये। प्रैक्टिस भी करती हैं? कोर्ट जाती थी? कोर्ट भी जाती थी? हाँ नहीं, अभी तो कंप्लीट हुई है कोर्ट। तो अभी स्टार्ट करनी थी, तो अब राजनीति में आ गई। तो फिर भी मैं दोनों चीज़ों को पढ़ाई। कौन था जिसने आपको कहा कि राजनीति में आइए? मेरी फैमिली। फैमिली में कौन? मेरे हस्बैंड और हमारे पापा जी। हमारे ससुर साहब हैं, जो मतलब सरपंच साहब, सरपंच रह चुके हैं। तो इस तरीके से यहाँ का जो बैकग्राउंड है वो एक तरीके से राजनीति में है। तो परिवार ने सपोर्ट किया, क्योंकि महिला, हमारे जिला पार्षद की जो सीट थी वो महिला सीट थी। तो फैमिली ने, पिताजी ने और पति ने सहयोग किया। तो आज सुने प्रियंका गांधी की बहुत करीबी हैं आप। बिल्कुल, मैं उनसे मिली भी हूँ, मुलाकात भी हुई है, और लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। ये चीज़ मतलब उनके साथ हमेशा से, मतलब जब राजनीति में आई तो उनसे मैं जुड़ रही हूँ। तो हमेशा अच्छा, जय भीम नमो बुद्धाय कब से बोल रही हैं? पहले से ही, शुरू से ही, या राजनीति में आने के बाद? नहीं, मेरा पहले से ही है, और राजनीति में भी देखो हम। आप बुद्धिस्ट हैं? हाँ बिल्कुल। तो कभी कोई, जैसे अब जय भीम नमो बुद्धाय कभी बोलती हैं, तो कभी कोई ऐसा हो जो किसी ने रोकने की कोशिश की हो, या थोड़ा, अब अभी भी जय भीम बोलने वाले पर लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि अरे ये तो जय भीम वाला है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपनी बात रखने का देखो सबको अधिकार है। जब हम समाज में हैं तो हमारा तो आपको पता है। आज मैं हूँ यहाँ अपने आदरणीय बाबा साहब से बाबा साहब बहुत भीमराव प्रभावित हैं। अम्बेडकर साहब, जो उन्होंने मतलब शिक्षा के लिए उन्होंने सबसे ज़्यादा वो रखा। तो मैं सबसे ज़्यादा मानती हूँ उनको। आपके आदर्श बाबा साहब अम्बेडकर हैं? हाँ। तो प्रायोरिटी क्या है, प्राथमिकताएं क्या है आगे? क्या संसद में अब आ गई हैं तो आगे क्या मुद्दा रहेगा? देखो, आगे संसद की मैं आपको बता दूं, मुद्दे मेरे यह हैं कि हमारा जो भरतपुर है, जिला भी है और एक संभाग भी है, वहाँ पानी नहीं है, ना शिक्षा है, ना बेरोजगारी है। मतलब इतना, मतलब आप भरतपुर को आप देखोगे ना अदर में किसी को, तो एक बड़ा गांव नज़र आएगा आपको।
ना कि कोई जिला। तो विकास आज तक हुआ नहीं, 10 सालों से वहाँ बीजेपी की सरकार है और वहाँ पे मतलब विकास तो बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं भरतपुर को एक नई दिशा दे सकूँ। तो सबसे कम उम्र की सांसद हैं संजना जाटव और इनकी लोकसभा में इस बार चुनाव जीत के आए हैं, बड़ी चर्चा है। और आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। धीरे धीरे ही सही 75 साल हुए हैं लोकतंत्र के, और लोकतंत्र की चक्की है महीन पिसती है। थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन जो मार्जिनलाइज सेक्शन के लोग हैं, जो दलित हैं, जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, बैकवर्ड समाज के लोग हैं, वो सब राजनीति में आएंगे। बाबा साहब को एक दिन भरोसा था कि हमारे आने वाली नस्लें धीरे धीरे सही पढ़ लिख के राजनीति में आएंगी, और वो होता भी दिख रहा है। 75 साल हुआ है और मार्जिनलाइज सेक्शन के पीड़ित, शोषित, वंचित समाज के लोग संजना जाटव के रूप में अब संसद में भी अपनी धमक रख रही है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।